हेलो गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र सोलंकी, आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने कुछ जो है क्वेश्चंस किए थे, जिसमें अपन ने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस किया था। अब आज जो है अपने को जो स्टार्ट करना है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके किस तरीके, तरीका तो एक ही है और उसको दो इम्प्लिसिट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद है, ठीक है, तो अपन सभी को डायरेक्टली बदल कर सीधा सा ही लिख सकते हैं। तो मैं दोनों ही आपको शॉर्ट तरीका और जो कन्वेंशनल तरीका है दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आते हैं अपने अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपके पास इस तरीके से। तो देखो, डायरेक्टली लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है और सॉल्व करके लिखने में भी कोई दिक्कत। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो आपके पास सिंपल तरीका रहता है कि आप लेट करो, लेट x इक्वल टू, और यहाँ पर लेट भी आपको किस में करना है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो x साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 रेशियो में से कोई भी हो सकता है। तो आपको मेनली यहाँ देखना है कि भाई मैं यहाँ पर कौन सा रखूँ। तो लगभग जब इनवर्स का अगर कोई है तो वही आपके पास परफेक्ट वाला भी रहता है, यानी कि लगभग x अगर साइन इनवर्स का फंक्शन में है तो x इक्वल टू आप टेन थीटा ले। ठीक है, अगर आपने x को टेन थीटा ले लिया तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, यहां पुट करें सबसे पहले तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं भाई। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट करेंगे तो कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया, देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। अब यहां से इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाते हैं तो ये आपके पास क्या रहता है 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान दे, और सिंपल सी बात बोलता हूं, y इक्वल टू 2 थीटा है। तो देखना, अब थीटा यहां से निकालूंगा जहां से आपने लेट किया था। अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स x। बस यहां पर पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x, देन dy बाय dx इक्वल टू 2 एज इट इज, और साइन इनवर्स का क्या होता है अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका था। डायरेक्टली लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली स्टेप यहां से यहां आता है। किस तरीके से आता है ध्यान दे। बस ये जो चीजें होती है ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं, ये जो चीजें हैं सारी वो ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मेट है वो 2 साइन इनवर्स एक्स का है। तो आप सीधा यहां से यहां पर पहुंच सकते हो। ठीक है, और फिर इसको तो सॉल्व करना आपके पास है ही है। तो यही सेकंड मेथड था और कुछ नहीं, बस इस बीच की इस काम को आपको खत्म करना होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कहीं और अनदर जगह पर ये खुद क्वेश्चन जो है किसी के अंदर में काम में आ रहा है तो आप डायरेक्टली चलो, और अगर ये खुद ही क्वेश्चन है तो आपको यही कन्वेंशनल मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, वही चीज कि आप इसी तरीके से लेट करो। लेट क्या करोगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू आपके पास है साइन थीटा। पुट करें यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 3
साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का। वही चीज देखो कट गई इससे, तो क्या बच गया 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3, अब यहां से थीटा निकाल लो, तो थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स x, यहां पुट कर दो साइन इनवर्स x, बस सिंपल हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 एज इट इज, और साइन इनवर्स का क्या होता है अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास डिफरेंशिएट आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी सेम था इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। अब यहां पर भी आपको क्या करना होगा, लेट x इक्वल टू, तो आप सोचो कि ये जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से हो सकता है। जैसे भाई कॉस के जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स नहीं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी नहीं। तो ये जो दिख रहा है वो यहाँ पर जो अगर मैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में बना हुआ। साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में जो है, तो इसको यहाँ पर टेन एक्स को क्या मान लो आप, टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मोस्ट वही आपको दिमाग में रखना है, आपको मैंने बताया है कि भाई यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले क्या क्या डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू सिंपल सा देखो कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपके पास होता है साइन 2 थीटा। तो अब आप इसको कॉस के फॉर्म में लिखना होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यही होता है ना कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, ताकि ये इससे कट जाए। तो आपका y आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, ये माइनस 2 और इसका हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मेट देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस आप अब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इस चीज को क्या रखना है। तो x इक्वल टू आपका आ गया टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये होता है आपके पास कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 थीटा। अब यहां से थीटा को आप पुट कर दो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x, तो आपके पास ध्यान दे अवर्स dy बाई डी एक्स करना है, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बस आपको तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला दिमाग में रखना और आंसर बनाना है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर मुझे कॉस थीटा पुट करना है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा कॉस इनवर्स x, बस पुट कर दो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपके पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
कॉस इनवर्स, ये कॉस 3 थीटा कट गया तो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करें तो 3 कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं सीधा सा 3 अपॉन में, अब नेगेटिव का होता है कॉस इनवर्स में तो, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर ले इस चीज को भी आप। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज क्या दिमाग में रखनी है आपको कि मैं सर जब यहाँ पर तो ऐसा कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन ही नहीं है, 1 प्लस साइन अपॉन 2 हो ही नहीं सकता, 1 प्लस कॉस अपॉन 2 नहीं, 1 प्लस टेन कुछ नहीं, 1 प्लस कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, पर कुछ बनता भी है, किस तरीके से बनता है वो सोचना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास, ध्यान देना, जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स वाली बात हो कहीं पर भी, या रूट में हो, सिंगल हो, ऐसा कुछ भी हो, ये इन दोनों में से ऐसा कोई भी हो, चाहे तो रूट में हो सकता है, अकेला हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, मल्टीप्लायर में हो सकता है, आप बस x को हमेशा cos 2 थीटा पुट करो, आपका एकदम सटीक आंसर बन जाएगा, एकदम इजी सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर भी आप क्या पुट करो, लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर देते तो cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स x और इक्वल टू में क्या आ गया, ये आपका थीटा, पहली चीज, तो आपको थीटा भी मिल गया। अब यहां पर पुट करते हैं तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में आपके पास 2 पड़ा ही है, याद रहना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास याद होने चाहिए दोनों चीजें, बार बार काम आने वाली, इसीलिए आपको लिखा दिया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस होगा तो कॉस, माइनस होगा तो साइन, तो ये आ गया, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो y इक्वल टू थीटा, तो थीटा अपने को पता है, थीटा ये रहा अपना 1/2 कॉस इनवर्स x, तो dy बाई dx कर दो सीधा सा, बस आपका आ गया। तो देखो 1/2 और कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस था ये, बस इसको कंबाइन करके लिख दो, dy अपॉन dx माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को, तो इस चीज को भी आप नोट कर ले। ठीक है, ये चीज आप नोट कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले और बेटर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस चीज को सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं, लेट क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, अगर यहाँ पर सेक है तो गारंटी है कि x की वैल्यू या तो सेक रहेगी या कॉस रहेगी। रिलेटिव पहले सोचो, उसके रिलेटिव को पहले सोचो, बाकी बाद में काम आने वाला, अगर वो दोनों ही काम नहीं आए तो tan ही लगेगा, ये गारंटी है सभी फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन कॉस लगाकर सोचते हैं पहला, तो 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज कॉस 2 थीटा, यानी आसान हो गया। ठीक है, तो बस सिंपल सा x को आप क्या पुट कर दो, कॉस थीटा, तो x अगर कॉस थीटा है तो आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, बस पुट करें आप यहाँ पे,
y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक से सेक चला जाएगा तो y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स, तो 2 cos इनवर्स x, तो आपका देखिए dy बाई डी एक्स कितना हो गया 2 एज इट इज, और इसका होता है माइनस का 1/1 एक्स स्क्वायर, तो बस आपका dy बाई डी एक्स कितना आ गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं का खेल है, यही का खेल है, यहां तक पहुंच गए तो बस एक स्टेप का आंसर है। ये तो सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने 11 में पढ़ी है। ठीक है, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। ठीक है, देख y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही पहले सोचो, कॉस है यहाँ पर इनवर्स का, तो कॉस या सेक सोचो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो सॉल्व होता है, पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉल्व नहीं होता, यानी कॉस नहीं रख सकते, तो इसी तरीके से सेक भी नहीं रख सकते अगर कॉस नहीं रख पाएंगे तो। ठीक है, तो अब कौन बारह बचा, सिर्फ tan, तो tan पुट करके देखो, और tan पुट करने पर हो रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज cos 2 थीटा, तो हो गया अपना मामला। तो x इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो पुट कर दे आप y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स, ये आपका cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos गया तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 थीटा, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, अभी तक तो एक एक सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पर 2 इनवर्स इकट्ठे आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला बना हुआ है। यहाँ पर अगर सोचते हो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉन इनवर्स थीटा, तो ये आपका होता है π/2। तो देखो, तो थीटा की जगह यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी थीटा की जगह ये लिखा हुआ है, तो भले कुछ भी लिखो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। साइन इनवर्स थीटा यानी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए, तो उस पूरे फंक्शन को आप सीधा सा क्या लिख सकते हो, π/2, यानी कि आपका y कितना आ गया, π/2। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो आपके dy बाई डी एक्स यानी कि कितना हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, इट इज y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा सर अब यहां पर कैसे लेट करिए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ध्यान दो, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है वहां से सोचो, क्योंकि उसको सॉल्व करना आपको। इजी वाला तो वैसे ही इजी सॉल्व है, आपको कॉम्प्लिकेशन वाले फंक्शन को उठाओ और उसको सोचो, उसको लेट करके क्या सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर देखो 1 माइनस 4x² है। सर खाली x² होता तो मैं साइन ये मान लेता, साइन है कॉस है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाता और 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो जाता। ठीक है, और पहला अगर कॉस इनवर्स के फंक्शन है तो मैं एक गारंटी एक साइन कॉस में से कॉस को सेलेक्ट करूंगा। अब पर यहां पर 4 आ गए तो मैं क्या इसको ऐसे पढ़ सकता हूं क्या, 2x का होल स्क्वायर। यहां पर इस चीज को ऐसे, चलो मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूं, क्या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो ना, कॉस इनवर्स ये 2x, ये 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो देखो एक बात और आसान हो गई कि सभी फंक्शन को 2x के फॉर्मेट में लेना है। तो देखो आसान हो गया, लेट 2x इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि आपको तो यहाँ पर कॉस इनवर्स के फंक्शन है, तो इसकी जगह या तो कॉस या साइन रखोगे तभी सॉल्व हो सकता है, और कॉस का है तो सिर्फ कॉस ही रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, तो 2x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, कॉस। तो आपको तो थीटा ये निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉस इनवर्स 2x। आसान सी बात हो गई, पुट करो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा, फिर प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट करो y इक्वल टू, ये कट गए दोनों, क्या आ गया थीटा, प्लस ये कितना हो गया आपके पास, एक मिनट, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखो 2 कॉस इनवर्स, अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, रूट करूंगा तो साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, फिर उसी को साइन का है, इसको कॉस में बदलना पड़ेगा, π/2 माइनस थीटा, ये, ताकि ये इससे कट जाए। तो देखो क्या होगा आपके पास, y इक्वल टू ये थीटा प्लस 2, अब ये तो इसको काट देगा तो क्या बचेगा आपके पास, π/2 माइनस थीटा। तो देखो y इक्वल टू क्या हो गया, थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू आ गया पाई माइनस थीटा, तो y इक्वल टू पाई माइनस, अब थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x। अब डिफरेंशिएट कर दे आप, तो पाई का 0 माइनस cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साथ वाले का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, cos इनवर्स तो सॉल्व हो गया, 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2। तो आपके पास सिंपलीफाई में dy बाई dx कितना बन गया, देखो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का, ताकि आपको ढंग से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर साइन थीटा को आपने cos π/2 माइनस थीटा लिखा, cos इनवर्स से cos गया तो π/2 माइनस थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई माइनस 2 थीटा, देन थीटा माइनस 2 थीटा इज माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करें cos इनवर्स 2x, वो पुट कर दिया, पाई का होता है 0 माइनस एज इट इज, cos इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो आपको लेट जो करना होगा वो दो लेट करने होंगे दोनों,
क्योंकि अभी तक अपन ने 1 प्लस 1 माइनस ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास a और x दो वेरिएबल बन गए एक तरीके से, तो आपको a को भी लेट करना होगा और आपको x को भी लेट करना होगा, ठीक है। आप चाहो तो a को मान लो आप tan अल्फा कुछ भी ले लो और x को मान लो आप tan थीटा, ठीक है। यहां पुट कर दे आप y इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इट इज tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है ये आपका। tan से tan इनवर्स गया तो y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको पता है अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स a, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स a और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। बस सिंपल सा dy बाई dx, ये तो जीरो हो गया, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप में बढ़ देते हैं। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा ये, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। तो वही चीज पहले आप इसको इजी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। वापस बन गया देखो x की पावर 2 की पावर x प्लस 1 और उसको लिख सकता हूँ वापस देखो 4 की पावर x। तो यहाँ पर लेट करना होगा तो देखो आसान है, जब भी tan होता है तो tan ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 2 की पावर x को आप tan थीटा मान लो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 2 थीटा, तो y 2 थीटा आ गया। अब आप थीटा की जगह यहां से क्या रख सकते हो, देखो ये थीटा आएगा तो थीटा आपके पास क्या होगा tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहां पुट कर देते हैं, देखिए y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx 2 एज इट इज। तो देखो tan इनवर्स का आपको क्या होता है, tan इनवर्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे और कौन हुआ 2 की पावर x, 2 की पावर x का क्या होता है 2 की पावर x log 2। बहुत सिंपल ही लिख दे इसको dy बाई dx इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। यहाँ पर इसको भी वापस लिख सकते हो आप, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। यह आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो नोट कर ले इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस आपको चीज दिखती है उसको आंख मीच कर आपको x की वैल्यू को क्या पुट करना है cos 2 थीटा, उसको क्या पुट कर देना आपको cos 2 थीटा पुट कर देना है।
तो देखो सिंपल सा पुट, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, देखो पहले तो cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, देन थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। अब आप पुट कर दे वैल्यू को, y इक्वल टू साइन ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा और अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट, मैंने बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, देखो 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इट इज रूट tan स्क्वायर। और आगे चलते हैं तो देखो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा, tan इनवर्स से tan गया तो y इक्वल टू साइन, तो ये tan इनवर्स से tan गया तो 2 थीटा। अब ध्यान दे यहाँ पर तो सर आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू पर वहां पर sin 2 थीटा आ रहा है, मैं थीटा को वैसे कैसे बदलूं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चीज सिखा देता हूं आपको। आप यहां से डायरेक्टली उसको इसमें भी बदल सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये भी तो चीज लिख सकते हैं, इसको कोई डाउट नहीं है। बस y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा x है ना, डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस dy बाई डी एक्स करो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट का करोगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बाहर का करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपके पास का डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैं इसमें इसी में एक और तरीका बता सकता हूँ कि भाई सर आपने तो कहा था थीटा की वैल्यू पुट करो, फिर कैसे करेंगे, तो चलो मैं वो भी तरीका दिखाई देता हूँ। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, देखिए आगे मैं यहीं से वापस को इरेज कर रहा हूँ और इसी में उस जो सेकंड मेथड है मैं उसको बता रहा हूँ। आंसर ये आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए y इक्वल टू साइन या आपका 2, या आपका 2 और थीटा की जगह आपको कितना पुट करना है 1/2 कॉस इनवर्स x। बस आसान हो गया, साइन ये 2 से 2 कट गया तो ये आपके पास आ गया कॉस इनवर्स x। अब देखो ये तो साइन के फॉर्मेट में है, तो साइन के फॉर्मेट में बदलो, इसको किस तरीके से बदलोगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये और सिंपल करो तो ये हो जाएगा कॉस, एक मिनट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, वही लेट करो आप x की जगह tan थीटा, तो आपके पास थीटा क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस टेन थीटा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो ये आपका आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर सॉल्व करो, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको आप क्या सिंपल सा लिख सकते हो, वो देखो, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, मैं यहाँ पर 1 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और अपॉन में कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। एक स्क्वायर से इस फ्रैक्शन को काट दो, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस कॉमन निकाल लो, तो कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉट इनवर्स टेन थीटा बाई 2 प्लस टेन पाई बाई 4 अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और टेन थीटा बाई 2। ठीक है, ये देखो एक सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, जो थोड़ा सा आपको या तो हो सके तो याद रख लो इस चीज को, और वरना आपको इसको टेन में बदलना है, जब तक नहीं बदल सकते जब तक आप इसको चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। ठीक है, तो y इक्वल टू आपके पास ये हो गया कॉट इनवर्स, और ये आपके पास फॉर्मूला बन गया टेन a प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन b। तो टेन a प्लस बी का फॉर्मूला, टेन से, अब देखो यहाँ टेन है और यहाँ कॉट है, तो इसको बदल लेंगे, तो कॉट इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट पाई बाई 2 माइनस ये वाली चीज। ठीक है, तो आपके पास y इक्वल टू कितना आ जाएगी, कॉट से कॉट इनवर्स गया, देखो ये क्या बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से सिंपल सा है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, छोटा ही स्टेप है, बस सॉल्व हो गया अपना लगभग पूरा। तो देखो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करूंगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 और माइनस ये आपका थीटा बाई 2। तो देखो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2, थीटा कितना, थीटा यहां से जो अपन ने क्वेश्चन में माना टेन इनवर्स है, तो वो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स x। बस आप इसको dy बाई डी एक्स सॉल्व करें, पाई बाई 4 का 0 माइनस ये 1 अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन किए देता हूं उस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करना है क्या, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपने एक्स को टेन थीटा लेट किया तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आपने पुट कर दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट करोगे तो सेक थीटा और ये टेन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लिया कॉस, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन, 1 को आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो,
साइन थीटा को आप 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हो। cos थीटा का आप cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, ताकि आपको ऊपर जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये दोनों स्क्वायर एक को कट कर देंगे, तो ऊपर आपके पास बच गया sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। cos आपने cos का डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 10। अब आप इसको 1 को मैंने लिख दिया पाई बाई 4 और यहाँ भी मैंने 1 मानकर पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b बन जाए। इट इज 10a प्लस b। तो 10 है और आगे कॉट है, तो 10 को कॉट में बदलना पड़ेगा। तो 10 कॉट बदलने के लिए क्या होता है, कॉट पाई बाई 2 माइनस एंगल, ये होता है 10 एंगल है तो क्या होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस एंगल। कॉट से कॉट गया तो पाई बाई 2 माइनस को अंदर भेज दिया तो माइनस थीटा बाई 2 और माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 किया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा को tan इनवर्स x पुट किया, पाई बाई 4 का 0 माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।